आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस किसी ने ठीक करने का प्रयास किया उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। ताजा मामला नेत्र विभाग से जुड़ा है, जहां माइक्रोस्कोप खराब होने की सूचना पर समाचार संकलन करने गए वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा पर जानलेवा हमला हो गया। जानलेवा हमला करने का आरोप नेत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर के लाल पर है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला वित्तीय अनियमितता और प्राइवेट क्लिनिक में आंख के मरीज भेजे जाने से जुड़ा है, जिसे लेकर सुबोध मिश्रा की रिपोर्ट से डॉक्टर लाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरोप है कि पहले चिकित्सक ने कुछ ले देकर खराब नहीं छापने की पेशकश की। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो बाहर से बुलाकर चिकित्सक ने अपने चैम्बर में मारपीट प्रारंभ कर दिया। जब पत्रकार बाहर भागे तो बाहर दौड़ाकर उसकी पिटाई की, गर्दन दबाकर जान लेने का प्रयास किया गया। जब आसपास के सहायकों से ऐसी करने से रोका गया तो पत्रकार की जान बख्श देने की बात कही गई। चिकित्सक ने उनके सर को लोहे एंगल में पटक दिया। सूचना पर पहुंचे मेडिकल कॉलेज अधीक्षक सीओ सदर सहित अन्य पदाधिकारी पहुंचे, सहायक कर्मियों से पूछताछ की और फिर चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। जानकारी हुई सुबोध जी के साथ में डॉक्टर के लाल ने मारपीट किया है। ये एक खबर करने के लिए आए थे। यहाँ पर एक मशीन खराब है, अब बहुत दिनों से खराब है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। उसी खबर के सिलसिले में आए थे और उनसे बयान लेने के लिए गए कि किस परिस्थिति में मशीन खराब है और मरीजों को जो असुविधा हो रही है इसकी जवाबदेही कौन लेगा। बस इसी से वो भड़क गए और उनके साथ मारपीट की है। आज के समय में देखा जा रहा है कि पत्रकार जो समाचार कवर करने जा रहे हैं उसके ऊपर पत्रकार को हमला हो रहा है। उस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार कितने सुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं? पत्रकारों पर इस तरह की घटनाएं घट रही है, पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। इसके अलावा है कि पत्रकार सिर्फ कलम ही नहीं चलाता है। इस तरह से मार खाने वाली प्रवृत्ति अगर पत्रकारों में हो तो यह ठीक नहीं है। ये घटना सुबोध जी के साथ घटी, कल किसी और के साथ में घटेगी। इसका कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। जो इलीगल एस्पेक्ट है उस पर काम करना चाहिए। इनके सीनियर से मिलना चाहिए, डीसी से कंप्लेन करना चाहिए, FIR करना चाहिए। जो भी लीगल प्रोसेस है वो करना चाहिए। बाहर में घटना घटता देखे कि हम लोग खड़ा थे यहाँ बगल में, HOD उधर से आए, क्या बातचीत हुआ, तो आगे आगे ही आ रहा था मिश्रा जी और वहाँ आके खड़ा हो गए। उधर से HOD आए चिल्लाते हुए कि आप हमसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं और उन पर तान रहे थे कि गलत अति कॉलर पकड़ने के लिए। कौन है HOD का नाम? डॉक्टर के लाल सर। किनके साथ हाथापाई किए थे? मिश्रा जी के साथ। कौन मिश्रा? सुबोध मिश्रा। कौन है सुबोध मिश्रा? पत्रकार हैं। आप कौन है? हम नेत्र सहायक। धन्यवाद। देखिए, हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ माइक्रोस्कोप खराब है और लंबे समय से खराब है, जिसके कारण ऑपरेशन बंद है। इसी सूचना पर हम आए हुए थे कि कवरेज करें। कवरेज करने के लिए एक स्टाफ से बात किए, जानकारी मांगे तो बताया कि हाँ ये बात सच है। हमने कहा कि OT देख सकते हैं, तो कहा गया OT ऑन वर्किंग नहीं है, इसे देखा जा सकता है। तो हम गए बाहर, चप्पल खोल करके अंदर गए, देखे। मेरे साथ स्टाफ भी गया एक, और जैसे ही बाहर निकले वहाँ से वापस लौटे तैसे ही यहाँ के HOD डॉक्टर के लाल जो है वो अपने चैम्बर में बुलाए और उन्होंने मेरे साथ वहाँ धक्का मुक्की किया। धक्का मुक्की करने के बाद भी हम कुछ नहीं बोलने गए। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आए तो सैकड़ों आदमी के बीच में वो मेरा कॉलर पकड़ करके लोहे का पिलर है उस पर मेरा माथा पटक दिए और बोले कि जान मार देंगे तुमको। तो समझते क्या हो, DC से ऊपर का चीज़ है, DC से ज़्यादा सैलरी मिलता है। उसके बाद किसी तरह से हम अपने आप को बचाए और हम इसकी सूचना सदर थाने को दिया है और सुपरिटेंडेंट को भी फ़ोन के माध्यम से दे दिया है। क्या चाहते हैं? ये झारखंड सरकार हम चाहते हैं कि अगर ये इस तरह का व्यवहार मेरे साथ हुआ है, ऐसा व्यवहार तो किसी के साथ हो सकता है। एक डॉक्टर के लिए इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। टेंडर में घोटाला किया। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।